एक लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, प्रेम में रह रहे हैं, वो एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं। तो फिर शादी करें। करते भी तो करते हैं तो उनका स्वागत है। फिर उनको इस तरह की उपाधि आपको नहीं देनी चाहिए ना। हम नहीं करते। उस लड़के को क्या बोलेंगे आप? अच्छा मैं आप अभी आपके प्रश्न को उस लड़के को क्या बोलेंगे? आप ये देखिए। सोशल मीडिया पर मशहूर बाबा अनिरुद्धाचार्य जी की एक बार फिर से सुर्खियों में वह आ गए हैं। जी हाँ, वही अनिरुद्धाचार्य जी जो खुद को धार्मिक हिंदू धर्म के प्रवचनकर्ता बताते हैं। उनकी एक बार फिर से लड़कियों के ऊपर की गई टिप्पणी उन्हें विवादों में ले आई है और यह कोई पहली बार नहीं है जब उनके शब्दों ने लोगों के दिलों को चोट पहुंचाई हो। इससे पहले भी एक बार उन्होंने महिलाओं के ऊपर गलत टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी और अब एक बार फिर से लड़कियों या महिलाओं के चरित्र के बारे में खुले मंच पर या फिर पंडाल में सबके सामने बेबाक अंदाज में ऐसी ही बात फिर से उन्होंने कर दी है, जिससे लड़कियों के द्वारा इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी रिलीजियस गुरु के द्वारा ऐसी बेबाक या फिर अपमानजनक बातें करना ना सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि समाज में गलत संदेश भी देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसकी वीडियो क्लिप और फिर इन बातों का असर भी आपको आइए दिखाते हैं और फिर आगे हम इस पर बात करते हैं। एक लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, प्रेम में रह रहे हैं, वो एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं। तो फिर शादी करें। करते भी तो करते हैं तो उनका स्वागत है। फिर उनको इस तरह की उपाधि आपको नहीं देनी चाहिए ना। हम नहीं करते। उस लड़के को क्या बोलेंगे आप? अच्छा मैं आप अभी आपके प्रश्न को उस लड़के को क्या बोलेंगे? आप ये देखिए। ये अखबार देखिए, ये अखबार की कटिंग आ गई है मेरे पास। ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा, पढ़ के सुनाइए जरा। लिव इन में रह रही नाबालिग ने जन्मा नवजात युवक ने लगाई फांसी। ये बात कितनी संख्या में हमारे इलाकों की जनता है, अनगिनत संख्या है और बढ़ती जाएगी। ये कार्य बंद नहीं होगा, अब बिल्कुल बंद नहीं होगा जब तक अनिरुद्धाचार्य हमसे माफी न मांगे, वरना उनको सरकार से हमारी अपील है। दोस्तों, यह वही बाबा हैं जिन्होंने बहुत बार बाइबल, प्रभु यीशु मसीह और क्रिश्चियनिटी को लेकर भी गलत टिप्पणियाँ या फिर गलत बातें या फिर मजाक किया है, जिसमें धर्म परिवर्तन को लेकर नफरती टिप्पणियाँ भी शामिल हैं और यह मशीनरियों को लेकर कई बार गलत बयान दे चुके हैं। लेकिन इन्होंने बाइबल को खुद कभी नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर पढ़ा होता तो इन्हें यह पता होता कि बाइबल सिखाती है कि नर और नारी दोनों परमेश्वर की एक समान सृष्टि हैं। प्रभु ने नारी और पुरुष दोनों को अपनी ही छवि में रचा है, इसलिए किसी का भी अपमान करना, खासकर स्त्रियों का, परमेश्वर की रचना को तुच्छ ठहराने जैसा है। जब एक धार्मिक मंच के ऊपर से आप महिलाओं को नीचा दिखाने वाली बातें कहेंगे, वो भी धार्मिक प्रवचन का कार्य करने वाले बाबा होते हुए, तो यह समाज को गलत दिशा की ओर ले जाता है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस धरती के ऊपर हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया। उन्होंने कुएं के ऊपर पानी लेने आई सामरी स्त्री से बातचीत की, जबकि उस समय सामरी और यहूदी आपस में बातचीत नहीं करते थे और उन्होंने पाप में या फिर वेश्यागिरी में पकड़ी गई स्त्री को भी उन लोगों से बचाया जो उस पर पथराव करने वाले थे, और मरियम मगदलिनी जैसी महिलाओं को अपने शिष्यों के रूप में स्थान दिया। इससे यह साफ झलकता है कि यीशु मसीह का संदेश बराबरी और सम्मान का है, ना कि किसी भेदभाव का। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम ऐसी टिप्पणियों को लेकर विवाद मानकर ना छोड़ें इन्हें, बल्कि इसके ऊपर एक स्पष्ट संदेश दें कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं और किसी को भी अपमानित करने का हक किसी के पास नहीं है। और दोस्तों, हमें यह भी मसीह लोगों को अपने घर, समाज और चर्च में शिक्षा फैलानी होगी कि महिलाओं का आदर करना एक तरह से सच्ची आध्यात्मिकता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के उस रास्ते पर चलें जो प्रेम, आपसी समानता और आदर का रास्ता है, और मसीह से अनजान लोगों को भी उसी रास्ते पर लेकर आएं, गॉड की ग्रेस से।
बाकी दोस्तों आपका सबके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। शैतान ये देख चुका है कि अब आने वाले टाइम में परमेश्वर लड़कियों को, औरतों को, वुमेन को प्रेरित के रूप में, प्रोफेटिस के रूप में, पास्टर्स के रूप में आप देखेंगे आने वाले समय में। मैंने आज से 15 साल पहले कहा था कि आपको बच्चे प्रीच करते देखेंगे, आपको दिखे। अब मैं आपको कह रहा हूं बड़े बड़े मेगा जो चर्चेज हैं उनकी अगुवाई आपको औरतें करती हुई दिखाई देंगी। जो बड़े बड़े काम है परमेश्वर के, हीलिंग्स, डिलीवरेंस, प्रोफेटिक, आपको औरतें करती हुई दिखाई देंगी। चर्च को चलाना, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री आपको औरतें करती हुई दिखाई देंगी। आप देखना आने वाले समय में। ये परमेश्वर का प्रोफेटिक प्लान है जो मैं आपको बता रहा हूं। आज मैं सिंपल आपके लिए एक टीचिंग लेके नहीं आया, मैं आपको एक प्रोफेटिक मैसेज देने के लिए आया हूं। उधर शैतान को भी मालूम है कि परमेश्वर का प्लान औरतों के लिए क्या है। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह को जब वचन दिया गया, जब बाइबल दी गई और लिखा अब तुम पढ़ो, क्योंकि किसी ना किसी को आराधनालय में पुस्तक दी जाती थी, वो उस पुस्तक में से वचन को पढ़ता था। प्रभु यीशु मसीह को जब वो वचन दिया गया तो परमेश्वर ने, आपको मालूम कौन सा वचन पढ़ा? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा सुसमाचार करने के लिए अभिषेक किया। ये उसने पढ़ा जो यशाया में लिखा था। आप जानते आज कौन सा वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो रहा है? आप जानते आज परमेश्वर का प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए क्या है? भजन संहिता 68 उसकी 11 आयत को आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। फिर से पढ़ेंगे उसको। लिखा प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की, वालों की नहीं, सुनाने वालियों। ये स्त्रीलिंग है, मतलब ये औरतों के लिए लिखा। तब शुभ समाचार यानी गॉस्पल यानी गुड न्यूज सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती। अब ये वर्ड आपकी लाइफ में पूरा होगा। जिस तरह यीशु मसीह को मालूम था कि जो वचन उनके आने से एक सैकड़ों साल पहले लिखा गया था यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यशाया की प्रॉफिट की पुस्तक को 5वीं सुसमाचार की पुस्तक भी कहते हैं। आपको मालूम है कि उसमें यीशु मसीह के बारे में इतना जिक्र है, चाहे इतना किसी पुराने नियम की पुस्तक में इतना यीशु मसीह के बारे में जिक्र नहीं। उसने लिखा इमैनुअल होगा उसका नाम, वो कुंवारी से कुंवारी गर्भवती होगी, वो स्ट्रेटेजिक होगा, महान होगा, वो ऐसा होगा, सब कुछ यशाया की पुस्तक में लिखा। आज ये वर्ड जो आप पढ़ रहे हो ना, ये वर्ड नहीं दे रहा हूं मैं आपको, आज का वचन दे रहा हूं जो आज परमेश्वर आप औरतों से, आप भाइयों से कह रहे हैं। अगर मैं औरतों को बात बता रहा हूं तो भाइयों को सुनना जरूरी है। क्यों? एक अच्छा आदमी, उसको बुरी औरत दे दो, 5 साल बाद दोनों बुरे होंगे। एक बुरा आदमी, उसको अच्छी औरत दे दो, 5 साल बाद दोनों अच्छे होंगे। मैं जानता हूं आपको समझ नहीं आया, ध्यान से सुनो। एक अच्छा आदमी, एक बुरी औरत उसको दे दो, 5 साल बाद वो बुरे होंगे दोनों। ओके, 99.99%, 999%। एक बुरा आदमी, उसको अच्छी औरत दे दो, 5 साल बाद वो बुरा आदमी अच्छा होगा। अगर आज मैं बहनों से बात कर रहा हूं तो याद रखो, परमेश्वर ने कहा अच्छी औरतें यहोवा की ओर से हैं, और वो आदमी जो व्यभिचार में नहीं, वो आदमी जो परमेश्वर के करीब है, उसको यहोवा एक अच्छी औरत देगा। उसकी मां हो सकती है, उसकी वाइफ हो सकती है, उसकी बेटी हो सकती है। परमेश्वर ने कहा